हाँ तो हेलो गाइस। आज हमारी बोरिंग मैथ सीरीज़ में सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कराए थे आपको। सेकंड लेक्चर में आज हमारा टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन के बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और इसी में आगे बढ़ते चलेंगे फिर हम। तो CBSE ICSE का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है 2 से 4 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैं इसमें कुछ आपको बेसिक सिखाऊंगा, उसमें गौर करिएगा। अगर मेरा ये डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन नहीं होता तो मैं इसे कैसे करता। मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लेट करूँगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x dx इज इक्वल टू डी टी। इसका मतलब x dx की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1/2 ऑफ डी टी के। एक बार इसमें हम याद रखेंगे कि ये जो लिमिट है 2 से 4 ये x की लिमिट है। जब मैंने x को ही t में कन्वर्ट कर दिया तो लिमिट भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, t में। अच्छा, व्हेन x इज इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू 2 है तो t की वैल्यू कितनी होगी। मैं x की जगह 2 पुट करता हूँ, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, तो t होगा 5। मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। जब x की वैल्यू 4 होगी तब t की वैल्यू क्या आएगी, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 70, तो t की लिमिट आ गई। 2x dx dt में कन्वर्ट हो गया, x dx की वैल्यू भी आ गई। तो मैंने सबको कन्वर्ट कर लिया। x dx की जगह आ गया 1/2 dt और टी स्क्वायर प्लस 1 की जगह आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह टी आ गया। और टी की लिमिट कितनी है, 5 से 70। इसका मतलब ये है कि मुझे इसे कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा दोबारा से एक्स में, क्योंकि मैंने लिमिट ही टी की निकाल ली है। तो क्या आएगा ये 1/2 डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी, कहाँ से कहाँ तक, 5 to 70। तो 1/2 log 17 माइनस log 5। log a माइनस log b कितना होता है, log a अपॉन b। तो इसका आंसर हुआ 1/2 log 17 अपॉन 5। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इसी सीरीज में, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल इसी टॉपिक के ऊपर। 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में भी था कि इसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट था। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे tan इनवर्स x को t ले लूँ तो उसका डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसका मतलब डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू डी टी आएगी और tan इनवर्स x मेरा t हो गया। अब ये जो पूरा x टी के रिस्पेक्ट में होता जा रहा है, तो मैं इसकी लिमिट्स को भी t में ही कन्वर्ट कर लूँगा। मैं लिखता हूँ व्हेन x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 होता है 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे t 0 है। और व्हेन x इज इक्वल टू 1 t इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 1 t इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना हो गया, π/4। देख भैया लिमिट भी आ गई। अब इसे ज़रा मैं फाइनल करता हूँ। देखो क्वेश्चन था मेरा 0 से 1 tan इनवर्स x को मैंने लेट किया t, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मेरा कितना आ रखा है dt। मैं इसकी जगह क्या पुट कर दूँगा यहाँ पे, t dt, और लिमिट क्या है, जहाँ पे x 0 है वहाँ पे t 0 है, और जहाँ पे x 1 है वहाँ पे t π/4 है। तो यहाँ पे 1 की जगह क्या आ जाएगा, π/4 t dt, π/4 t dt। अब t का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/4। तो मुझे पता है ना लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले अपर लिमिट डालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे लोअर लिमिट। तो देखो मैं इसी को वहाँ नोट कर ले रहा हूँ डायरेक्ट, टी स्क्वायर अपॉन 2 को। देखो जी यहाँ पे ये है टी स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/4। तो जी इसमें से 1/2 को निकाल लो बाहर, अंदर बचेंगे टी स्क्वायर और 0 से π/4।
ठीक है। मुझे पता है कि जीरो लिखने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो डायरेक्ट पाई को डालोगे तो कितना आएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 16, और वो हो जाएगा जीरो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे, पाई स्क्वायर अपॉन 32 द आंसर। ठीक है, इसी सीरीज़ में थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 0 to π/4 डायरेक्ट क्वेश्चन है, tan x dx। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो इसे, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod sec x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/4, तो पहला आएगा log sec π/4, अगला आएगा माइनस log sec 0 डिग्री। sec π/4 की वैल्यू क्या होती है, √2। sec 0 की क्या होती है, 1। तो log √2 इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 1/2। ठीक है, और log 1 होता है 0, ये तो हट ही गया। ठीक है, 1/2 आगे आ जाएगा, आंसर बचेगा 1/2 log 2। इसके बाद चौथा क्वेश्चन लेते हैं सीरीज का, 0 to a 3x² dx इज इक्वल टू 8। आपको इसमें a फाइंड आउट करना है कि a की वैल्यू क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें a डाल देंगे। ये 1 नंबर में लगने लायक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 को बाहर रखो, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर का, x की पावर n+1, 2+1 मतलब 3 अपॉन n+1, 2+1 मतलब 3, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a तक। इस 3 से 3 कट जाएगा, इज इक्वल टू 8। पुट करो a³, इसमें 0 पुट करोगे तो 0 का क्यूब 0 ही आएगा। अब इसे तो लिख लिया a³, इसको लिख लो 2 का क्यूब, कंपेयर करने पे a की वैल्यू आएगी 2। फिनिश। फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं, -1 से 1 x की पावर 17 cos 4x dx। देखिए, जब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसमें एक बात ध्यान रखनी है, एक कॉन्सेप्ट होता है मेरा, मैं पहले वो कॉन्सेप्ट लिखवा देता हूँ, याद कर लेना उसे। -a to a fx dx, ये 2 पार्ट में ब्रेक होता है। देखिए, मैंने पूरी की पूरी, देखिए अब यहाँ पे एंड टाइम चल रहा है, मैं पूरा रिवीजन तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जितना भी इंपॉर्टेंट होगा सारा बता के चलूँगा, जो जो यूज़ होगा, क्योंकि इससे पहले मैं सारी चीज़ें करा चुका हूँ डिटेल में, तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इंटीग्रेशन की मैंने पूरे इसके ऊपर एक एक्सरसाइज के ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है। -a to a fx dx, इसके 2 पार्ट में ब्रेक होता है। एक तो ज़ीरो में कब होगा, जब आपका ये, इसको हम fx बोलते हैं, जो भी dx के साथ लिखा होगा वो fx। अगर f ऑफ -x माइनस ऑफ fx हो जाए, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ऑड फंक्शन। अगर ये फंक्शन ऑड हो जाए, अगर ये फंक्शन ऑड है तो पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आती है, लेकिन ये ट्वाइस हो जाएगी 0 to a fx dx की, कब, अगर f ऑफ -x fx के इक्वल हो जाए, इसको हम बोलते हैं इवन फंक्शन। ठीक है, तो हम बताएंगे कैसे होगा इवन, कैसे होगा ऑड। अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या है, -1 to 1 x की पावर 17 cos 4x। ठीक है, fx क्या हो गया मेरा, x की पावर 17 cos 4x। अब आते हैं नए सीरीज, देखते हैं इस क्वेश्चन को जरा। तो fx क्या है, fx है मेरा x की पावर 17 cos 4x। ठीक है भाई, मैं इसका f ऑफ -x निकालता हूँ, तो f ऑफ -x, जहाँ पे x आएगा वहाँ पे -x पुट कर लो। मुझे पता है कि cos ऑफ -x तो cos x होता है, लेकिन अगर किसी इवन फंक्शन की पावर, जैसे किसी ऑड फंक्शन की, सॉरी, अगर किसी ऑड फंक्शन की पावर इवन भी दे रखी है, जैसे 4 पावर है, 6 पावर है, 8 पावर है, तो वो भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। अब -x की पावर 17, यहाँ पे नेगेटिव और पावर ऑड है, तो आंसर क्या आएगा इसका, -x17 cos 4 -x, और मुझे पता है cos ऑफ -x तो cos x होता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा cos 4x
मतलब ये आ गया माइनस ऑफ एफ एक्स के, ये हो गया ऑड फंक्शन। ये तो है ही मेरा, ये तो मुझे पता है कि मेरा एफ एक्स है, तो ये क्या हो गया ऑड फंक्शन, माइनस ऑफ एफ एक्स क्या हो गया ऑड फंक्शन हो गया। और जब ये ऑड फंक्शन है, जब ये ऑड फंक्शन है तो पूरा का पूरा जो इंटीग्रेशन था -1 to 1 x की पावर 17 cos 4x, ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमने यहाँ पे यही पढ़ा था कि अगर ये f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल हो गया तो इसकी वैल्यू 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ में ही है बचे हुए क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं। ठीक है, 0 to π/2 sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x cos x dx। अच्छा जी, इसमें हमारी किंग प्रॉपर्टी आती है। तो बेसिकली देखो, एक प्रॉपर्टी तो हमने ऑड इवन की यहाँ डिस्कस कर दी, अब एक प्रॉपर्टी यहाँ डिस्कस है। क्वेश्चंस में सारी प्रॉपर्टी डिस्कस हो जाएंगी, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, प्रॉपर्टी 1, इंटीग्रेशन a to b एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन a to b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये भी यूज़ होगी अभी। ठीक है, और क्या है दूसरी, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, तो ये होगी 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, सॉल्व करते हैं सर। अब देखो ये कहाँ पे लगेगी, इस क्वेश्चन में लग जाएगी। जैसे जो भी क्वेश्चन आपको गिवन होगा उसको आई लेट कर लो भाई, इंटीग्रेशन का तो आई लेट कर लिया, आई के पीछे कोई विशिष्ट कारण तो है नहीं, तो अब इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी 0 to a वाली। सिंपल सी बात है, जैसे 0 to a, यहाँ पे a की जगह π/2 है, मैं कर रहा हूँ a माइनस एक्स, तो जहाँ जहाँ x है मैं वहाँ पे क्या कर दूँगा π/2 माइनस एक्स, क्या कर दूँगा π/2 माइनस एक्स। तो इस प्रॉपर्टी को हम जहाँ भी पेपर में आएगा वहाँ पहले लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी। अब भाई मैंने तो लिख लिया ऊपर, मैं बार बार थोड़ी लिखूँगा, तो जहाँ भी क्वेश्चन में आएगा वहाँ पर आप इसे लिख देंगे कि भाई हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं। अब इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हो तो जो आपका आई है, जो गिवन इंटीग्रेशन है, वो कन्वर्ट हो जाएगा इसके हिसाब से। तो फिर आई क्या बनेगा आपका, फिर आई बनेगा 0 से π/2, 0 से π/2। अब यहाँ साइन है तो यहाँ पे लगेगा साइन π/2 माइनस एक्स, क्या लगेगा साइन π/2 माइनस एक्स, मैंने लगा दिया। दूसरे में कॉस है तो यहाँ पे क्या लगेगा कॉस π/2 माइनस एक्स, क्योंकि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे यूज हो जाएगा a माइनस एक्स, और a है यहाँ π/2। फिर 1 प्लस साइन एक्स में साइन π/2 माइनस एक्स, और कॉस एक्स में कॉस π/2 माइनस एक्स, यहाँ पर आ गया dx। तो क्या बचा आई, 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स, कॉम्प्लीमेंट में चेंज होगा कॉस एक्स, ये होगा साइन एक्स, और यहाँ आएगा 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स dx, और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। क्या हो गई ये सेकंड इक्वेशन। देखिए भाई, एक तो फर्स्ट इक्वेशन को देख लें गौर से, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। सेकंड को देखें गौर से तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो साइन एक्स ऊपर पॉजिटिव का है, इधर नेगेटिव का है, उधर कॉस एक्स नेगेटिव है, इधर कॉस एक्स पॉजिटिव है, और बेस दोनों का सेम है। यदि मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लूँ फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो मेरा क्या बनेगा, तो आई प्लस आई बनेगा 2i, आई प्लस आई बनेगा 2i। लिमिट दोनों की सेम है तो लिमिट अलग अलग नहीं लगानी पड़ेगी। पहले वाले में है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और दूसरे में है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगे। क्यों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है। तो 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ आएगा dx, साइन एक्स कैंसिल, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, पूरा बचेगा 0, और इंटीग्रेशन आ गया इसका 0। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से एक बार देख लेना प्रॉपर्टी को कैसे लगाया गया है। ठीक है, और जो रिवीजन कर रहे होंगे उनके लिए तो बहुत इजी हो जाएगा, जो पहले बिल्कुल अब शुरुआत ही कर रहे हैं तो उनके थोड़ी कैड़ी पड़ेगी बात।
कोई बात नहीं। 0 to π/2 dx अपॉन 1 प्लस रूट कॉट एक्स, dx अपॉन 1 प्लस रूट कॉट एक्स। तो इसे कैसे करेंगे देखो, तो ज़्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है भाई, कॉट है, कॉट टेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर वैसे करना चाहें तो वैसे कर सकते हैं। बाकी सिंपल तरीका क्या है इसका, मुझे पता है कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट कॉस अपॉन रूट साइन एक्स। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 0 से π/2, ये साइन एक्स पहले तो एलसीएम में जाएगा यहाँ पे, फिर इसका डिनोमिनेटर है तो ये ऊपर भी जाएगा, तो इसे कुछ ऐसा लिखेंगे, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ठीक है। इसको मैं मानूंगा इंटीग्रेशन, और ये मेरी है फर्स्ट इक्वेशन, ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब यूजिंग प्रॉपर्टी, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम, 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx, ठीक है जी। मैंने प्रॉपर्टी लगाई, i इज इक्वल टू 0 to π/2 अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन रूट साइन π/2 माइनस एक्स, कहाँ लगा रहे, सॉरी मुझे तो पता ही नहीं चला, प्लस रूट कॉस π/2 माइनस एक्स dx। इसकी वैल्यू क्या होगी, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx। इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई इक्वेशन 2, और ऊपर हमने इक्वेशन 1 निकाली हुई है। दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लिमिट्स दोनों की सेम है तो 0 से π/2, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो दोनों का एलसीएम सेम आएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ठीक है। इसमें डिनोमिनेटर दे रखा है रूट साइन एक्स ऊपर, और इसमें दे रखा है रूट कॉस एक्स, तो ऊपर एक में आ गया रूट साइन एक्स और दूसरे में आ गया रूट कॉस एक्स dx, ठीक है भाई। ये इससे कट गया, यहाँ बचेगा 1, तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 dx, ठीक है। तो 2i कितना आ गया, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, लिमिट क्या है 0 से π/2। अब लिमिट पुट कर देते हैं, तो भैया 0 का तो कुछ बनेगा नहीं, केवल π/2 पुट होगी, π/2 माइनस 0 तो π/2 ही होगा, तो i की वैल्यू क्या आ गई, π/4। तो बेसिक ज़्यादातर इन क्वेश्चंस का यही आंसर होता है, π/4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, 7 हो गए हमारे सीरीज में लगातार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है अगला, 8th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 2 to 8 रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 10 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स dx, ठीक है। इसे करते हैं, देखो अब ये मेरी पहली प्रॉपर्टी पे है, तो इसको तो मैं पहला फर्स्ट इक्वेशन बना लेता हूँ। जो हमारी फर्स्ट पहली प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, यूजिंग प्रॉपर्टी क्या थी, a to b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स f ऑफ x, मैं दूसरी साइड से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू a to b f(x) dx। प्रॉपर्टी इधर से इधर है, लेकिन जब ये इक्वल है तो इधर से इधर लिखो, इधर से इधर लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 वे नहीं है 2 वे भी है। a से b f(x) dx किसके इक्वल होगा, a से b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। यहाँ पे a की जगह 2 है और b की जगह 8 है, a की जगह 2 है और b की जगह 8 है। कैसे लगाएंगे प्रॉपर्टी वो देखिए, i इज इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर इन दोनों को ऐड करो, 2 और 8 10, और x में से माइनस करके लिख दो, अंडर रूट 10 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 10 माइनस, अब x की जगह क्या लिखना है, 10 माइनस एक्स, जहाँ जहाँ x आ रहा है दोनों को ऐड करो और x में से माइनस करके लिख दो।
लो जी भैया, तो आई क्या बनेगा, 2 से 8 अंडर रूट 10 माइनस एक्स, 10 माइनस 10 जीरो, ये बचेगा रूट एक्स, और ये आएगा 10 माइनस एक्स। लो भैया जी, तो ये देखिए कि यहाँ पे एक तो इक्वेशन ऊपर बन चुकी थी जो क्वेश्चन गिवन था, तो दूसरी इक्वेशन मैंने यहाँ बना ली, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। मैं क्या करूँगा, दोनों इक्वेशंस को कर देता हूँ ऐड, 1+2, इधर भी आई आ रहा है, इधर भी आई आ रहा है, आई प्लस आई कितना आई हो गया, 2y, लिमिट दोनों की सेम है, 2 से 8, यहाँ है रूट एक्स, यहाँ है रूट 10 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, रूट एक्स प्लस रूट 10 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है भैया, इससे कट गया, 2y इज इक्वल टू 2 से 8 डी एक्स। अब डी एक्स का इंटीग्रेशन मुझे पता है क्या होता है, एक्स लिमिट क्या है, 2 से 8, 2y, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, कितना आएगा 6, और i की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, 8th के बाद 9th क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा एक और ले लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, CBSE ICSE दोनों में आ सकता है। x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n dx। देखिए अब तक हम ना ऐड करते हुए आए हैं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जहाँ में ऐड नहीं करना, भाई मुझे तो आई की वैल्यू निकालनी है, चाहे वो फर्स्ट इक्वेशन से आए, सेकंड इक्वेशन से आए, दोनों इक्वेशन को ऐड करके आए, सिंप्लीफाई करके आए, कैसे भी आए, मुझे तो आई की वैल्यू निकालनी है। बेसिक काम है इंटीग्रेशन की वैल्यू को निकालना, ये हमने हाईलाइट कर लिया। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू को निकालता हूँ, गौर से देखना से। आई इज इक्वल टू 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n dx, NCERT का क्वेश्चन है, क्या सॉल्व करेंगे देखिए। यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। करिए जरा, i इज इक्वल टू 0 to 1, x की जगह a माइनस एक्स, मतलब 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे x की जगह 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर n dx। सो i इज इक्वल टू 0 to 1, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 0, माइनस माइनस प्लस, ये बचेगा x की पावर n dx। अब ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, देखो ऐड ये इसमें होगा नहीं, क्योंकि 1 माइनस एक्स की पावर n में बाइनोमियल लगेगा, ओपन ये होने का नहीं है, ना ये ओपन होगा, तो इसमें ऐड का कोई चांस ही नहीं है। तो आप इंटीग्रेशन को यहाँ सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो हमने इसे इसमें कन्वर्ट कर लिया, जो इसका इंटीग्रेशन आएगा उसकी वैल्यू वही होगी जो इसकी होगी। ठीक है, इससे हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, इससे हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखिए, i इज इक्वल टू 0 to 1, एक्स की पावर n 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब इस x से मल्टीप्लाई होगा इसकी पावर है 1, यहाँ बचेगा x की पावर n प्लस 1 dx। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और n प्लस 1 का प्लस 1 प्लस 1, तो मतलब यहाँ आएगा प्लस 2, और यहाँ पे भी आएगा n प्लस 2। लिमिट क्या है, 0 से 1 तक। ठीक है भाई, समझते चलना साथ के साथ। अब सबसे पहले आप 1 पुट कर दो, 1 पुट करा, 1 की पावर कुछ भी होगा 1 ही रहेगा, और नीचे है n प्लस 1, और यहाँ पे 1 पुट करा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन n प्लस 2। 0 पुट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसका एलसीएम क्या होगा, n प्लस 1 n प्लस 2, n प्लस 1 यहाँ ऑलरेडी है, तो मतलब मल्टीप्लाई होगी न्यूमरेटर में n प्लस 2 से, और यहाँ पे n प्लस 1 से। तो जब इसे ओपन करेंगे तो n से n कट जाएगा, 2 माइनस 1 ये बचेगा, 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी में हर बार ऐड होकर नहीं निकलेगा, जिससे इजीली सॉल्व हो जाए। यहाँ से भी आई की वैल्यू निकल रही है, यहाँ से भी, जिससे इजीली सॉल्व हो जाए, हम डायरेक्टली उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है,
वह नोटिस में ले लीजिए इसे। इसका हम अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। ठीक है, हमारा अगला नंबर का क्वेश्चन है 10th नंबर। ठीक है, 10th क्वेश्चन क्या देखिए, 10th क्वेश्चन जैसा एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। 2 से 5 रूट एक्स अपॉन रूट 7 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। इसमें आप लिख लीजिए सेम एज क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने आज कराया आपको, तो उसे देख के आप करिएगा और आंसर बताइएगा इसका क्या आएगा। इसका आंसर 8 माइनस 2/2 आएगा, इसका 5 माइनस 2 3/2 आंसर होगा। सॉल्व हो जाए तो कमेंट में डाल दीजिएगा। 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन क्या देखिए इसका, π/6 से π/3 रूट 10x अपॉन 1 प्लस रूट 10x dx। ये क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है जी, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं ज़रा। ठीक है जी जी, देखिए क्या सॉल्व करेंगे इसे। ये π/6 है, ये π/3 है, दोनों का सम 90 हो गया, तो मुझे पता चल गया मैं 90 में सॉल्व करूँगा तो ये कॉट बन जाएगा, ये भी कॉट बन जाएगा। ठीक है, ये भी कॉट बन जाएगा, ये भी कॉट बन जाएगा। या तो वैसे सॉल्व कर लो टेन और कॉट में, सिंपल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 10x को मैं क्या बना लूँ, रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स, ये आ गया ऊपर वाले 10 का, और नीचे वाले का क्या आएगा 1 प्लस रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स डी एक्स। फिर से लिखो इसे, i इज इक्वल टू π/6 से π/3। डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ मैं इसको लिखोगे रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स, और यहाँ क्या आएगी वैल्यू रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स डी एक्स। अब इस रूट कॉस एक्स से रूट कॉस एक्स कट गया, तो बेसिकली आई बचा मेरा π/6 से π/3 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने आपको अभी ये वाला कराया था, जिसमें ये बना था रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ये डी एक्स अपॉन 1 प्लस रूट कॉट एक्स वाला क्वेश्चन सेम यही बन रहा है, रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे भी क्या बन रहा था, रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, सेम डिट्टो वही क्वेश्चन। इसके आगे वैसे ही प्रोसीड कर देंगे। ठीक है जी, इसके आगे वैसे ही प्रोसीड कर देंगे और इसका आंसर क्या आएगा π/4। ठीक है, इसके आगे क्या लिख रहा हूँ मैं, प्रोसीड एज क्वेश्चन नंबर 7, आंसर π/4। ठीक है, वहाँ से देख लीजिएगा। इसके बाद मेरा 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, क्वेश्चन ही है लगभग उसका 1 प्लस 10x dx, log 1 प्लस 10x dx। कैसे करेंगे इसे, ठीक है। अब इसको आइलेट करो और फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें प्रॉपर्टी कौन सी, यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to a fx dx is equal to 0 to a f of a minus x dx। लगा दी वाली प्रॉपर्टी हमने भैया इसमें। अब क्वेश्चन देख लिया था हमने, log 1 प्लस 10x dx। ठीक है, अब प्रॉपर्टी लगाने के बाद जहाँ जहाँ पे 10 आ रहा है, जहाँ पे x आ रहा है सॉरी, वहाँ पे मैं a माइनस एक्स मतलब π/4 माइनस एक्स लगाऊंगा। देखो ये मैं अपनी पिछली वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला बनता है 10 π/4 माइनस एक्स की बात कर रहा हूँ मैं। इसका फॉर्मूला बनता है 1 माइनस 10x
अपॉन 1 प्लस 10x dx। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 लॉग, एलसीएम लो इसका, 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x और यहाँ पे आ गया dx। बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी। 10x से 10x चला जाएगा तो ये क्या बना, I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग 2 लॉग ए अपॉन बी का क्या हुआ, लॉग ए माइनस लॉग बी 10x dx पूरे का आ गया। इसको अलग अलग ब्रेक कर लो, कैसे, इसको अलग अलग ब्रेक कर लो, कैसे, 0 टू पाई बाई 4 log 2 dx माइनस 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx। ये हमने क्या लेट किया था, ये वैल्यू तो हमारी इसी के इक्वल आ गई और इसको हमने आई लेट किया था, तो इसको भी हम किससे रिप्लेस कर देंगे, आई से। ये मैंने आई रख लिया, अब ये आई माइनस का है इधर, इधर आके हो जाएगा प्लस का, आई प्लस आई हो गया 2i। यहाँ पे भी log 2 को बाहर ले लो तो अंदर क्या बचा, 0 से पाई बाई 4 log 2 बाहर आ गया, अंदर बचा dx। अब dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, x कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 4, ठीक है। तो 2i कितना बचा, log 2, और इसका इंटीग्रेशन में लिमिट पुट कर दो, पहले पाई बाई 4 फिर 0, 0 पे तो 0 ही होगी, तो ये बना पाई बाई 4 log 2। आई क्या बचा, पाई बाई 8 log 2, ये आ गई आई की वैल्यू, पाई अपॉन 8 log 2, ठीक है। ये हमारा हो गया 12वां क्वेश्चन, पाई अपॉन 8 log 2। अब हाई ऑफ थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये डेफिनेट पढ़ना भी क्यों ज़रूरी, थोड़ा सा डेफिनेट देखो भैया, वैसे तो आप सब होशियार हो, इंटेलिजेंट बच्चे ही पढ़ा समझ जाता। तो 13 क्वेश्चन देखिए क्या है, आज 13 क्वेश्चन मैंने अच्छा रखा है। 0 से पाई बाई 2 x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही बेहतरीन एक क्वेश्चन रखा गया बीच में, x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे। तो 0 से पाई बाई 2 ये है x, साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन, और 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा dx, ठीक है। इसको अलग अलग करते हैं ब्रेक। तो 0 से पाई बाई 2 जब इसे अलग अलग ब्रेक करोगे तो यहाँ आएगा x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx। 2 से 2 गया गया नहीं, एक कॉस से कॉस जाएगा, सॉरी सॉरी साइन गलती से कट गया, ये साइन नहीं कटेगा, और कर लेना बेटा इस पर, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट में क्लोज कर लो। 0 से पाई बाई 2 यहाँ पे कितना होगा देखो जरा, एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन में आएगा 2 प्लस इसका क्या बचेगा, देखो साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, ये बचेगा 10x बाई 2, ठीक है। ये बचेगा 10x बाई 2 और पूरे का आ जाएगा dx, ठीक है। ये बन गया हमारा। अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, अब कैसे ख़त्म करेंगे इससे देखो। यहाँ पे x परेशान कर रहा था, नहीं तो क्वेश्चन तो ये हो जाता ख़त्म। क्या कोई बात नहीं, हर जगह थोड़ी बहुत परेशानी तो लगी रहती है। तो हम इसमें ना पहले वाले का इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है, या तो आप इसका कर दो
या आप इसका कर दो, किसी एक का कर दो। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा log sec x, तो फिर मेरे को ये नहीं कट पाएगा। ठीक है, मैं इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से करूँगा कि इनमें से एक टर्म कट जाएगी। कैसे कटेगी वो देखते रहिए। मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक करता हूँ। पहले 0 से π/2 x sec स्क्वायर x/2, इसमें से 1/2 को बाहर ले लो, प्लस दूसरा क्या होगा 0 से π/2 tan x/2 dx। मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, देखिए कैसे करूँगा। इसमें क्या लगेगा, हमने आइलेट पढ़ा है, तो ये क्या है अलजेब्रा और ये क्या है ट्रिग्नोमेट्री। अलजेब्रा पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है। अलजेब्रा क्या होगा, पहला ऐसे ही, और आइलेट रूल क्या कहता है, पहला ऐसे ही, मतलब ये फर्स्ट और ये सेकेंड। दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x, मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और फिर क्या आता है होल का इंटीग्रेशन, फिर क्या आता है होल का इंटीग्रेशन। ये तो हो गया पूरा इंटीग्रेशन। प्लस में ऐसे ही चल रहा है साथ में, पूरी लाइन यूज़ कर लेता हूँ। 0 से π/2 tan x/2 dx पूरा हो गया। ठीक है भैया, अब आगे आते हैं। I इज इक्वल टू 1/2 x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan x/2, ठीक है, sec स्क्वायर x/2 और tan x/2, और x/2 के डेरिवेटिव से करेंगे डिवाइड, तो यहाँ आएगा 1/2। ठीक है, यहाँ आएगा 1/2 माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज़ 1, sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन दैट इज tan x/2 अपॉन 1/2। 1/2 के डेरिवेटिव से डिवाइड भी तो करोगे, बाहर से आ गया dx। ठीक है, इन सब पर लिमिट भी लगानी चाहिए तो बाद में, क्योंकि अभी इसका पूरा खेल ख़त्म होगा तो लिमिट लगेगी इस पर, यहाँ से यहाँ तक। तो ये बनेगा 0 से π/2। कोई भी इस बात को लेकर व्यथित ना हो कि हमने यहाँ इंटीग्रेशन की लिमिट क्यों नहीं लगाई। आइलेट जब भी हम लगाते हैं तो लिमिट बिल्कुल एंड में लगती है, जब क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका होता है। लिमिट कहीं गई नहीं है, लिमिट लग जाएंगी इसमें, चिंता ना करें। अब हम लिमिट लगा देंगे इसमें 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद। जब ये 1/2 डिवाइड में है, ये 1/2 इधर मल्टीप्लाई में इसके साथ, 2 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो बेसिकली 2 ऊपर जाएगा और 2 ऊपर आके इससे कट जाएगा। देखो इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है। ये बहुत बेसिक बात है, मुझे बतानी भी नहीं चाहिए, बस आपको समझ में आ जानी चाहिए। चैम्पियन हो यार। अंदर भेज दिया 2 तो ये कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा x tan x/2 माइनस इंटीग्रेशन, ये 2 अंदर भी इसके साथ भी आएगा, इसको यहाँ ब्रैकेट में डाल दो, इस ब्रैकेट को बंद करो, ये 2 इस 2 को भी कट कर देगा। तो यहाँ क्या बचेगा इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन है, अब आएगी लिमिट। लिमिट तो सेम है इसकी, 0 से π/2 जो चल रही थी। यहाँ पे क्या बचेगा tan x/2 dx, ये माइनस में, और दूसरा वाला tan x/2 dx प्लस में। इस माइनस से प्लस कट गया, तो जो i बचा, जो ये i बचेगा भाई, इंटीग्रेशन होने के बाद इस पर लिमिट भी तो आएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसे ऐसे लिख देना 0 से π/2। जब आपने इसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ तो उस पर भी लिमिट दी, जिसका इंटीग्रेशन हो गया, जो इंटीग्रेशन से हट गया, उस पर लिमिट भी तो लगाओगी। तो आई इसकी लिमिट क्या हुई x tan x/2 0 से π/2। अब पुट करो, x की जगह पहले π/2 पुट किया, π/2 tan, इसमें π/2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा π/4, π/2 अपॉन 2, ये हो जाएगा π/4। और 0 डालते तो ये 0 वैसे ख़त्म कर देगा इसे। और 10 π/4 कितना होता है 1, तो i की वैल्यू क्या आएगी π/2। तो अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, एक बार दोबारा देख लीजिएगा। लिमिट से परेशान नहीं होना। देखिए लिमिट्स जो है सबसे बाद का खेल होता है इसमें, आइलेट में सॉल्व करने के बाद। जहाँ लिमिट नहीं थी वहाँ लिमिट लगा दी, जिसका इंटीग्रेशन होगा उसका पर लिमिट लगा दी, बाद में बस ख़त्म हुआ। 13 क्वेश्चन था ये। अभी हम 2 क्वेश्चन और करेंगे इसमें, देखिए ज़रा 14th क्वेश्चन क्या है।
0 से पाई बाय 2 log ऑफ 3 + 5 sin x अपॉन 3 + 5 cos x dx। इसको तो बना लो फर्स्ट इक्वेशन। और जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है, अब मैं बता नहीं रहा हूँ, आपको खुद पता होनी चाहिए, 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स dx वाली प्रॉपर्टी आप इसमें लगा लेंगे। मैं बस यूजिंग लिख रहा हूँ, यूजिंग प्रॉपर्टी। तो क्या आएगा आई 0 से पाई बाय 2 log 3 + 5 sin पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 3 + 5 cos पाई बाय 2 माइनस एक्स और बाहर आ गया dx। ठीक है, जहाँ जहाँ साइन था वहाँ मैंने प्रॉपर्टी में पाई बाय 2 माइनस एक्स लगा दिया। तो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log 3 + 5 cos x sin पाई बाय 2 माइनस एक्स और नीचे cos पाई बाय 2 माइनस एक्स 5 sin x dx। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस 2 i + i होगा 2i और लिमिट दोनों की सेम है। लेकिन मैं एक स्टेप स्किप करूँगा और आप उसको समझने की कोशिश करना। log a और मैं इस पूरे को ऐड करूँगा, log इस log को और इस log को ऐड करूँगा। लेकिन जब मैं, क्योंकि लिमिट सेम है दोनों की, और जब मैं i + i 1 + 2 लिख रहा हूँ तो मैं ऐड ही करूँगा लिमिट के अंदर जो भी लिखा है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि log जब ऐड होते हैं तो log a, इस पूरे को मैं a ले लेता हूँ, इस पूरे को मैं b ले लेता हूँ, तो log a + log b, प्लस ही तो करोगे इन दोनों को। जब प्लस करोगे तो उसका रूल होता है log a + log b का, log ab। जो भी अंदर एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। थ्री + 5 sin x हो गया। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई। ये आपको समझना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो यहाँ पे log a + log b आएगा और log a + log b होता है log ab। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, मल्टीप्लाई हो गया 5 sin x से 5 sin x और 5 cos x से 5 cos x कट जाएगा। तो 2i 0 से पाई बाय 2 यहाँ बचेगा log 1। log 1 की वैल्यू 0 होती है और ये पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0, ख़त्म। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आज का 15वां क्वेश्चन है, ये देख लो, ढंग से समझ लेना इसे, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि इसकी मैं एक प्रॉपर्टी भी सिखाऊंगा पहले आपको। इसमें एक प्रॉपर्टी लगती है, सारी प्रॉपर्टी ख़त्म नहीं है लेकिन हमने इसमें 4-5 प्रॉपर्टी को कवर कर लिया है। 4-5 प्रॉपर्टी, 2-3-4 प्रॉपर्टी और बची हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी अगली बार में। प्रॉपर्टी क्या है, अगर सी कोई पॉइंट है जो कि ए और बी इंटरवल के बीच में आ रहा है और फंक्शन मेरा इंटीग्रेबल है, इस तरह से लिखा है a to b f(x) dx और c उसके बीच में कोई पॉइंट है, तो फंक्शन पहले a से c पे जाएगा और फिर c से b पे जाएगा। इसके केवल मॉड के क्वेश्चंस के लिए है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे c है क्या, फिर a और b तो 2 और 8 हो गया। जो भी मॉड के अंदर वैल्यू लिखी है इसको 0 के इक्वल रख लो, तो यहाँ से आ जाएगा वो सी पॉइंट। वो सी पॉइंट है 5। अब क्या करना है, देखो मैं इजी ट्रिक बताऊँगा आपको। तो पहले आपका जो फंक्शन है वो 2 से 5 में जाएगा, फिर यहाँ पे 5 से 8 पे जाएगा। अब मॉड ओपन होगा, मॉड एक बार प्लस में ओपन होता है। पहले मैं x-5 विदाउट मॉड दोनों इंटीग्रेशन पे लिख देता हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा माइनस कब आएगा, प्लस कब आएगा। अगर ये वैल्यू जैसे x-5 है, यहाँ पे मॉड, ये वैल्यू 2 से 5 के बीच में है, तो 2 से 5 के बीच की आप कोई भी वैल्यू
लीजिए और मॉड x-1 में विदाउट मॉड x-5 में विदाउट मॉड केवल x-5 में पुट कर दो। ठीक है, 5 से छोटे किसी भी पॉइंट के लिए आपको बस ये देखना है, मॉड नहीं रखना दिमाग में मॉड नहीं रखना, तो आंसर नहीं आ पाएगा कि x-5 की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। आपने 2 से 5 के बीच में मान लो 4 उठाया, यहाँ 4 पुट किया, तो 4 - 5 क्या होगा, -1, जो कि नेगेटिव आ रहा है। जैसे यहाँ पे 5 से 8 है, आपने 6 उठाया, 6 - 5 +1, अगर ये प्लस आ रहा है विदाउट मोड नहीं ध्यान में रखना आप, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, और अगर x-5 की वैल्यू इसके बीच में किसी पॉइंट के लिए माइनस आ रही है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, ख़त्म क्वेश्चन। ठीक है, वैसे भी आपको ध्यान रखना है, अभी देखो मॉड है, मॉड का अगर ग्राफ देखोगे तो ये तो हो गया इसका पॉइंट जहाँ पे ये कस्प बनाएगा, यहाँ पे शार्प पॉइंट बनाएगा, इधर और इधर 2 इसके इधर आएगा, 8 इसके इधर आएगा। तो जो इसका टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट से लेफ्ट में ये नेगेटिव होता है और राइट में ये पॉजिटिव होता है। ऐसे भी याद रख सकते हो, या जैसे मैंने पहले बताया वैसे याद रख सकते हो। आप कोई भी पॉइंट उठाओ इनके बीच का, विदाउट मोड अंदर वाली वैल्यू में पुट कर दो, बिना मोड लगाए। नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव। माइनस इसका इंटीग्रेशन x² - 5x 2 से 5, और x² - 5x 5 से 8, और वैल्यू पुट, माइनस है बाहर, 5 पुट करोगे तो 25/2 -25, माइनस पहले तो 5 पुट कर ले दोनों में, अब 2 पुट करूँगा, 2 का स्क्वायर 4/2 -5 2 जा 10, प्लस अब 8 पुट करो तो 64/2 -5 8 था 40, माइनस अब 5 पुट करो 25/2 -5 5 25। ठीक है, अब इसका सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। माइनस ब्रैकेट 25/2, और इसका एलसीएम ले लो, 25 - 50, जब यहाँ पे 1 और ये 2 है तो वैल्यू बनेगी -25 - 50/2, मतलब -25/2 पहले में से। ये तो कट गया, इससे 2 आया, 2 - 10 -8, और माइनस माइनस +8, ये पहली ब्रैकेट हो गई। इसमें से 64/2, 64/32, 32 - 40 -8, माइनस फिर से वही कंडीशन आ गई हमारे सामने। इसका आंसर -25/2 आया था, तो ये बनेगा +25/2, माइनस माइनस प्लस 25/2, माइनस प्लस माइनस -8। इसे ओपन करते हैं तो प्लस माइनस ये आएगा -8, और ये कितना आएगा 25/2, 25/2 और 25/2 दोनों को ऐड करोगे आंसर आएगा 25, और 8 और 8 होते हैं 16, 25 में 16 गए, आंसर बचेगा 9। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल में आज जो हमने किया, ठीक है, इसका मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये आप लोग करके रखिएगा। 0 से 4 mod of x - 2 dx, तो इसका आंसर निकाल लीजिएगा। बिल्कुल इसी तरीके से होगा, बीच का पॉइंट लेना है, प्लस जहाँ बीच की पॉइंट उठा के प्लस और माइनस चेक करके, जैसे हमने यहाँ पे प्लस और माइनस चेक करके रखा था, बहुत गौर से करना है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल की सीरीज़ में हमने 15 क्वेश्चन निपटाए हैं, इन्हें पहले आप कर लीजिए, फिर हम अगला करेंगे।